हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। परहित धर्म आज के विषय का महत्व बिंदु है। कहा गया है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तामसी प्रवृत्ति का महान बलशाली रावण जगत जननी सीता जी का अपहरण करके लिए जा रहा था। वयोवृद्ध पक्षीराज जटायु ने सीता जी का करुण विलाप सुना। वे दुर्वृत्त रावण के हाथ से उन्हें छुड़ाने के लिए उनसे भिड़ गया। पक्षीराज ने रावण को युद्ध में बहुत छकाया और जब तक उसके जीवन की आहुति न लग गई तब तक लड़ते रहा। अंत में रावण ने जटायु के दोनों पंख काटकर उन्हें मरणासन बनाकर नीचे गिरा दिया। वह सीता जी को लेकर चला गया। कुछ समय बाद भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोजते हुए वहां पहुंचे। जटायु को अपने लिए प्राण न्यौछावर किए देखकर भगवान श्री राम गदगद हो गए और इसने अश्रु बहाते हुए उन्होंने जटायु के मस्तक पर अपना हाथ रखकर उसकी सारी पीड़ा हर ली। फिर गोद में उठाकर अपनी जटाओं से उसकी धूल झाड़ने लगे। दीन मलिन अधीन होए, अंग बिहंग परियो छिति छिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपालु को देखी दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राखी कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी। बारही बार सुधारत पंख जटायु की धूरी जटान सोझारी। गृद्धराज कृतार्थ हो गए। वे गृद्ध देह त्याग कर एवं चतुर्भुज नील सुंदर दिव्य रूप प्राप्त करके भगवान का स्तवन करने लगे। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुत पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। स्तवन करने के पश्चात अविरल भक्ति का वर प्राप्त करके जटायु वैकुंठ धाम को पधार गए। अविरल भगति मागी बर, गीध गयऊँ हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। तो यहाँ पर परहित धर्म के बारे में रामचरितमानस का ये महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरे की सेवा करना हमें चाहिए। दूसरे की सेवा अगर वह कष्ट में है, दुख में है, तो हम उनकी सेवा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी कर रहे हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ दूसरों की सेवा में आप गौ सेवा, सभी मनुष्यों में भगवान भाव मानकर उनकी सेवा, यदि किसी पीड़ा में वो हैं तो, किसी कष्ट में हैं तो उनकी सेवा। वहीं इस सभी चराचर जगत में पशु पक्षी पेड़ पौधे जंतु मनुष्य, किसी भी आप सेवा भगवत भाव मान के करोगे तो भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। देखिए, जटायु जी ने सीता जी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को बाजी में लगा दिया और प्राण भी त्याग दिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। जो गति भगवान श्री राम जी के पिताजी को नहीं प्राप्त हुई, अर्थात दशरथ जी का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम जी के हाथों से नहीं हुआ, परंतु जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम जी ने अपने हाथों से किया। ये लाभ जटायु जी को मिला। कैसे मिला? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण की बाजी लगाकर दूसरे की रक्षा करने का प्रयास किया। असफल हो गए, लेकिन प्राणों की बाजी लगा दी। तो हमें यही सीख मिलती है कि यदि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो, आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान के सबसे प्रिय, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा कैसे? पहले सबसे बात संत महात्माओं का खूब आदर करो, भगवान स्वरूप मानो उनको।
और उनके पास जो भी आवश्यकता की चाहिए वो चीज़ पहुंचा दो। बीमार हैं तो उन्हें दवाई दो, अस्पताल लेकर इलाज कराओ, कपड़े दो, रहने का सामान दो, उनकी सेवा करो, जो वो आज्ञा करें वो पूरा करो। भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यह बहुत बड़ा भजन है। वहीं संत महात्मा नहीं मिल रहे हैं आपको, तो सामान्य व्यक्ति जो कष्ट में है, पीड़ा में है, दुखी है, व्यथित है, यदि आपको मिल जाए तो उसको दूर करने का प्रयास करो। वो भूखा है तो उसे कुछ खिला दो। वो अगर कपड़ा नहीं पहना है तो उसके कपड़े की व्यवस्था करो। बीमार है तो उसका इलाज करो। वहीं गौ सेवा भगवान की प्रसन्नता का दूसरा राज गायों की सेवा है। अगर गायों की सेवा आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हो तो आप जहाँ गायों की सेवा हो रही है वहाँ पर उनके लिए आहार की व्यवस्था, धन की व्यवस्था कर दो। वहीं आपके आसपास जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उनके लिए पानी, उनके लिए कपड़ा, मतलब खाने की व्यवस्था ये आप कर सकते हो। छोटे छोटे दाना तो पक्षी खाते हैं, है ना। तो ऐसा करने से आपको भी आनंद होगा, आपको सामर्थ्य मिल रही है कि आप दूसरे की सेवा करने के लिए योग्य बनाए गए हो। तो सेवा करो, लाभ लो। यदि आपकी सेवा से किसी के हृदय में, किसी के मुख में आनंद और सुख की प्राप्ति होती है तो उससे बड़ा सुख आपको कोई दूसरा नहीं प्राप्त हो सकता, और भगवान की भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो सुखी होने का सबसे अच्छा उपाय दूसरे को सुख देना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंदन। जय जय श्री राधा।